मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय, श्लोक नंबर 12, 13, 14, 12, 13, 14। गेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परमं ब्रह्म न सत्तन्नासमुच्यते। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर भी परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न तो सती ही कहा जाता और न असत ही है। भगवान कहते हैं, जो जानने योग्य है उसको मैं कहूँगा। अब जानने योग्य क्या है? तो भगवान कहते हैं, जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए, जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाए वो जानने योग्य। अब संसार का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको कोई कह सके बस मैंने सब जान लिया। कोई भी विषय, कोई भूगोल हो, कोई इतिहास हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, आदमी जानने के बाद भी बहुत कुछ और जानने को शेष रह जाता। बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े विचारक, बड़े से बड़े वैज्ञानिक अंत में यही कह सके कि इस प्रकृति में तो रहस्य अनंत हैं, इस प्रकृति में तो रहस्य अनंत हैं, जानने को अनंत है, लेकिन मैं तो ऐसे ही जैसे कोई बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा हो और समुद्र के किनारे खेलते खेलते कुछ समुद्र की सीपियां, कुछ चमकीले पत्थर इकट्ठे कर लिए हों, जबकि समुद्र तो ऐसी मड़ियों का, ऐसी सीपियों का, ऐसे द्रव्य मूल बहुमूल्य पदार्थों का अनंत भंडार है, अनंत भंडार है। लेकिन उसके किनारे जो कुछ सहज में प्राप्त हो सके उन सीपियों को हमने इकट्ठा किया। तो विचारक कहते हैं कि हाँ, ये अनंत ब्रह्मांड में, प्रकृति में बहुत कुछ है जानने को। जो थोड़ा बहुत जाना वो थोड़ी सी सीपियों की तरह है, जो हमने थोड़े से सीपियां और चमकीले पत्थर इकट्ठे किए। जानना तो बहुत कुछ शेष रहे। तो प्रकृति का, बाहर का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का ज्ञान अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है उसको जानना हो। अगर कुछ, इसलिए भगवान कहते हैं जानने योग वो है जिसको जानने से सब कुछ जानना हो, और वो है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने से सब कुछ जानना हो जाता, क्योंकि जो जानने वाला है, वो जो जानने के लिए जा रहा है, जो जानने वाला हमारे अंदर है और जो कुछ जानना चाहता है बाहर की दुनिया को, तो पहले उसी को जान लो। वो जानने वाला कौन है, वो जानने वाला क्या है।
क्योंकि जो जानने वाला है वो बाहर का जानना चाहता है, वस्तु के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, पदार्थ के बारे में वो जानना चाहता है। तो जो जानना चाहता है वह जगत के बारे में, पहले उसे जान लो कि वो जानने वाला खुद क्या है। और जिसने उस जानने वाले को जान लिया तो उसने सब कुछ जान लिया। वो है ज्ञेय, वो जानने योग्य है। कि स्वयं को ना जाना और सारी दुनिया को जान लिया तो वो दुनिया कुछ तुम्हें शांत नहीं करेगी, तृप्त नहीं करेगी, संतुष्ट नहीं करेगी, मुक्त नहीं करेगी। वही दुख, वही पीड़ा, वही जन्म मृत्यु का आवागमन, सब कुछ वैसा रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। कोई दुख नहीं बदलेंगे, कोई पीड़ा नहीं बदलेगी, कोई अशांत नहीं बदलेगा, और कोई ये आवागमन का जन्म मृत्यु का चक्कर भी नहीं बदलेगा। लेकिन एक जो तत्व है, भगवान कहते हैं जो जानने योग्य है, अगर उसे जान लिया तो व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता। क्योंकि स्वयं को जान लिया, बाहर को ना जान, पहले स्वयं को जान लो। जिसने स्वयं को जान लिया वो आवागमन से मुक्त हो गया। क्योंकि आवागमन तो जन्म और मृत्यु तो ये शरीर का है। तो जन्म मृत्यु तो शरीर का है, लेकिन शरीर से भिन्न कोई आत्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है। उस सत्ता को जान लिया, उसके साथ तादात्म्य बना, तो उसकी ना जन्म है ना वो मृत्यु है, वो आवागमन से जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। तो भगवान कहते हैं जानने योग्य है, उसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। उसको मैं भली भांति कहूँगा। भगवान कहते हैं मैं उसको तुम्हें भली भांति अर्जुन तुम्हें कहेंगे। और भगवान कह रहे हैं वो जो जानने वाला है वो अनादि है, अनादि वाला परम ब्रह्म। जो अनादि वाला परम ब्रह्म है, अनादि का अर्थ है न उसका आदि है न उसका अंत है। क्योंकि जब अनादि कहा तो अनादि का अर्थ ऐसा नहीं कि आदि, अनादि उसका आदि तो नहीं है लेकिन अंत होगा ना। न उसका आदि है न उसका कोई अंत है, न उसका कोई मध्य है। अब इस आकाश का कहीं आदि है ना कहीं अंत है। और सारी सृष्टि, सारा जीवन जगत सब इसी आकाश में समाया हुआ है। तो परमात्मा अनादि है, ना उसका आदि है ना अंत है। वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र और सर्वव्यापक है। सब देश में है और सब देश में है और सब काल में है। वो भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। वो सर्व देश में है और सर्व काल में है। इसलिए वो आदि अंत वाला परमात्मा है। और न वह सत है न असत कहा जा, ना उसे सत कहा जा सकता न असत कहा सकता। देखो जब हम कहते हैं सत या असत, वो ऐसे जैसे हम कहें रात, तो रात का अर्थ है यानी दिन का, जहाँ जहाँ दिन नहीं है वो रात। दिन का ना होना प्रकाश का, रात का अर्थ क्या है? प्रकाश का ना होना। प्रकाश का ना होना रात है और प्रकाश का होना दिन है। तो प्रकाश को सामने रख के ही हमने रात और दिन कहे हैं कि जहां प्रकाश ना हो वो रात है और जहां प्रकाश हो वो दिन है। तो रात और दिन कहने का अर्थ है एक दूसरे की तुलना में कहते हैं कि दिन का अर्थ है कि रात नहीं है और रात का अर्थ है कि दिन नहीं है। लेकिन सूर्य में ना दिन है ना रात है। सोचो, जिस सूर्य के कारण से ये दिन और रात होते हैं, जिस सूर्य के प्रकाश से अंधकार और प्रकाश होता है, दिन और रात होते हैं, क्या उस सूर्य में का दिन या रात कुछ है? ना वो दिन है ना वहां रात है। सूर्य में ना दिन है ना रात है। सूर्य से पूछो दिन क्या होता है, उसे पता नहीं। उससे पूछो रात क्या होती है, वो भी उसे पता नहीं। क्योंकि रात और दिन को हम एक दूसरे की तुलना में देखते हैं, एक दूसरे के अभाव में देखते हैं। तो जहां ना दिन है ना रात है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, अभाव, जहां प्रकाश का अभाव सदा है ही नहीं और रात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो परमात्मा सब काल है, अस्तित्व सब काल है।
जैसे परमात्मा कहो अस्तित्व काल, अस्तित्व को ये नहीं कह सकते वो सत है या असत है, क्योंकि उसका कभी अभाव है ही नहीं। सत का अर्थ है भाव, सत का अर्थ है जिसकी सत्ता है, असत का अर्थ है जिसकी सत्ता नहीं है। जो सदा है उसके साथ असत भी जोड़ना कुछ अर्थ नहीं रखता। तो वो यह कह सकते हैं वो सत भी है और वो असत भी है, क्योंकि सत और असत उसी में समाये हुए हैं। सत और असत उसी में समाये हुए, वो सत भी है वो असत भी है। और दूसरी भाषा में कहे तो ना वो सत है ना वो असत है, वो सब एक ही है। एक ही जब है तो एक को हम दो जगह बांट नहीं सकते। जो अद्वैत है उसे दो में विभाजन नहीं कर सकते कि वो सत और असत में हम बांट दें। इसलिए भगवान कहते हैं वो दोनों है। कभी कभी भाषा ऐसी गूढ़ हो जाती जो अनेक अर्थी हो जाती है। अब इसके लोग अनेक तरह के अर्थ निकाल सकते हैं। आस्तिक अपने ढंग से अर्थ निकालेगा, नास्तिक अपने ढंग के अर्थ निकालेगा। नास्तिक कहेगा फिर कोई परमात्मा है ही नहीं, जो ना सत है ना असत है, फिर कोई परमात्मा है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति शास्त्रों के ऊपर, इसलिए शास्त्रों के ऊपर अनेक लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, अनेक तरह के लोगों ने उसकी अलग अलग व्याख्याएं दी। अब गीता पर देखो कितनी व्याख्याएं हैं, कितनी टीकाएं हैं। तिलक की गीता पढ़ लो, शंकराचार्य का गीता पर व्याख्या है, वो भाष्य है शंकर का भाष्य, वो पढ़ लो। सबने अलग, शंकराचार्य ने अपने ढंग से लिखा, माधवाचार्य ने अपना ढंग से लिखा, रामानुजाचार्य ने अपने ढंग से लिखा, तिलक ने अपने ढंग से लिखा। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी दृष्टि से, क्योंकि ये गूढ़ार्थ है, इन गूढ़ार्थ में अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। वो कहते हैं कहीं एक एक ऐसे ही रोचक प्रसंग आता, कोई बच्चा अपनी दादी को कह रहा था, कोई बच्चा अपने दादी को कह रहा था, दादी क्या तुम टैं बोल सकती हो? बच्चा अपने दादी को पूछता है, दादी क्या आप टैं बोल सकती हो? दादी ने कहा हाँ बेटा मैं टैं बोल सकती हूँ, मैं टैं बोल सकती हूँ। बच्चा कहने लगा दादी लेकिन मम्मी तो कहती थी कि ये बुढ़िया जिस दिन टैं बोलेगी बहुत सारा पैसा मिलेगी, ये बुढ़िया जिस दिन टैं बोलेगी उस दिन बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो अब जो मम्मी कह रही थी टैं का अर्थ वो कुछ और है, वो टैं का अर्थ कुछ और है, और जो बच्चा समझ रहा है टैं का अर्थ वो कुछ और है। माँ के टैं के अर्थ में गूढ़ार्थ है, माँ के उस टैं के अर्थ में महान एक बड़ा राज है, ये गूढ़ार्थ है। वो उसका टैं का अर्थ लगा रही है कि जिस दिन मौत होगी तो बहुत सारा इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, और बच्चा उस टैं का शाब्दिक अर्थ लगा रहा है कि खाली टैं बोलने से अगर बहुत सारा पैसा मिल जाए तो दादी को कहें दादी टैं बोल दो। ये तरह तरह से ऐसे ही गूढ़ार्थ जब होते हैं, शब्द कुछ और होते हैं लेकिन उनके अंतर्निहित अर्थ कुछ और होते हैं, उसके अंतर्निहित अर्थ कुछ और होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि परम ब्रह्म जो परमात्मा है, जो अनादि है, वो न सत है न असत है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो, सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतोऽक्षिण शिरोमुखम सर्वता श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान कहते हैं परंतु वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर वाला, नेत्र सिर और मुख वाला, सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है।
तो भगवान कहते परमात्मा कैसा है, सब और हाथ पैर वाला, सर्वथा पाणिपादम, वो सब और हाथ पैर वाला है और सब और नेत्र सिर मुख वाला है। सर्वतो अक्षी सिरो मुखम, सब और नेत्र सिर वाला है, सब और हाथ पैर वाला है, सब और सर्वथा श्रुतिमते, सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सब और हाथ पैर वाला है परमात्मा। इसलिए रामचरितमानस में आता ना, बिनु पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में जब लिखा तो कैसा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के है लेकिन सारी सृष्टि उसी से चल रही है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के है लेकिन सारा भोग वही ले रहा है, सब चीजों का भोगता वो है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के है लेकिन सारा जो नाद है, संगीत है, जीवन में वही बोल रहा है। तो यहाँ भगवान कहते हैं वो सब और हाथ पैर वाले हैं, सभी हाथ पैर उसी के हाथ पैर हैं। इस सृष्टि में जो दिख रहा है, जो हाथ पैर दिख रहे हैं, सृष्टि में गमन आगमन है, ये किसके गमन आगमन है, किसके पैर है, किसकी शक्ति, कौन चल रहा है? और फिर परमात्मा का अभाव क्या है? देखो, एक सुनार के पास जाओ, सुनार के पास सोना लेके जाओ और उस सुनार सोने से कितने आभूषण बना दे। एक सोने के डली से, एक सोने के टुकड़े से कितने तरह तरह के वो आभूषण बना देगा। अब आभूषण तो बहुत भिन्न भिन्न हो गए, रूप भिन्न हुए, नाम भिन्न हुए, नाम रूप अलग अलग हो गए, लेकिन सोना तो अलग नहीं हुआ। ऐसे ही एक मिट्टी से एक कुम्हार कितने तरह के बर्तन बना देता। मिट्टी एक है लेकिन बर्तन अनेक हैं, बर्तनों के रूप अलग हैं, बर्तनों के नाम अलग हैं। एक लोहार लोहे से कितने तरह के उपकरण बना देता। विद्युत ऊर्जा को देखो, विद्युत ऊर्जा एक है लेकिन उपकरण अलग अलग होने से, किसी से रोशनी आ रही, किसी से हवा आ रही, किसी से ठंडी आ रही, उपकरण अलग अलग हैं, तो बिजली के अलग अलग उपयोग हो गए। ऐसे ही इस सृष्टि में परमात्मा की सृष्टि एक है। समुद्र के किनारे जाओ, लहरें होंगी, धाराएं होंगी, तरंगे होंगी, बुदबुदे होंगे, लेकिन सागर, सारा सभी में सागर है, हर रूप में सागर है। लहरें हैं तो सागर है, तरंगे हैं तो सागर है, बुदबुदे हैं तो सागर, सब कुछ सागर के ही रूप है। ऐसे ही भगवान कहते हैं सर्वत्र सब कुछ, सब और जो हाथ पैर है उसी के, सब और हाथ पैर उसी के हैं, सभी हाथ उसी के हाथ हैं, सभी पैर उसी के पैर हैं। वो गमन आगमन भी करता और बिना गमन आगमन के भी, हम सबके पैर उसी के पैर हैं। पशु पक्षी प्राणी जगत जितना भी है, सर्वभूतेषु जितने भी जो गमन आगमन है वो किसकी शक्ति से हो रहा है, ये किसके पैर है, सोचो। तो भगवान कहते हैं वो सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र सिर मुख वाला है, सब और नेत्र हैं, सभी आंखों से वही झांक रहा है, हर आंख से वही झांक रहा है, और हर सिर में उसका ही चिंतन है। और सब जितने भी भोग लगा रहे, जो भोजन कर रहे, सब उसी के मुंह में जा रहे। इसलिए भगवान कहते अहम वैश्वानरो भोक्ता। भगवान कहते कि सभी प्राणियों में जो भूख के रूप में, वैश्वानर रूप, अग्नि के रूप में, सब में मैं ही हूं।
तो परमात्मा के कितने अनंत अनंत मुख हैं, अनंत अनंत नेत्र हैं, अनंत अनंत सिर हैं, अनंत अनंत मुंह हैं खाने के लिए, सिर हैं विचार करने के लिए, नेत्र हैं देखने के लिए। सोचो, इसलिए तो व्यक्ति कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी जगह हो, किसी भी दुख सुख की परिस्थिति में हो, अभाव की परिस्थिति में हो, असुरक्षा की परिस्थिति में हो, जब भक्त भगवान को पुकारता परमात्मा के हाथ उपस्थित हो जाते, परमात्मा सुरक्षा दे देता। अब सोचो कैसे आए। पुराणों में कितनी कथाएं हैं कि डूबते हुए गजराज ने पुकारा, डूबते हुए गजराज ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़े। और कहते हैं गरुड़ पर बैठकर दौड़े तो ना दौड़ सके गरुड़ उतनी तेजी से, तो भगवान खुद ही दौड़े, खुद ही दौड़े और गज को ग्रह से मुक्त कराया। लेकिन उस परमात्मा को पुकार हो, भाव हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो परमात्मा। इसलिए रामचरितमानस में आता कि जब देवता असुरों के आतंक से आतंकित हो जाते, दुखी हो जाते, धर्म का ह्रास हो रहा है, असुरों का आतंक बढ़ रहा है, तो सब देवता एकत्रित होकर भगवान ब्रह्मा के पास गए कि और भगवान ब्रह्मा से कहा कि कुछ ऐसा उपाय करो कि भगवान अब अवतार लें। तो सब देवताओं ने निर्णय किया कि ऐसा करें, हम भगवान विष्णु के पास चलें, भगवान के ही पास चलें और उनको प्रार्थना करें कि वो अवतार लें, वो अवतार लें। तो अब विचार करने लगे तो फिर भगवान हैं कहाँ, कहाँ इस समय भगवान होंगे। तो किसी ने कहा इस समय भगवान क्षीर सागर में होंगे, किसी ने कहा कि नहीं भगवान तो बैकुंठ में होंगे। अनेक अनेक लोगों ने अनेक अनेक अपने मत दिए, भिन्न भिन्न मत दिए। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती को कथा सुना रहे कि पार्वती मैं भी उस सभा में था, मैं भी उस सभा में था। तो मैंने देवताओं से कहा देवता पहले ये विचार कर लो कि भगवान हैं कहाँ, नहीं भगवान का अभाव कहाँ है, परमात्मा का कहाँ अभाव है जहां वो ना हो। तो अब परमात्मा तो सर्वत्र है, जब परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, तो उसे खोजना कहाँ है, तो उसे कहाँ खोजने जाओगे कि क्षीर सागर में खोजने जाओगे, अनंत सैया पर या वैकुंठ में खोजने जाओगे। जब सब जगह है तो सब जगह व्याप्त परमात्मा को प्रकट करने के लिए सिर्फ भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र, सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, लेकिन प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से तुम जहां पुकारोगे परमात्मा वहीं प्रगट है। तो प्रेम से पुकारो, तो भाव हो, प्रेम हो। डूबते गजराज ने प्राणों से पुकारा तो भगवान परमात्मा प्रकट हो गए। लेकिन पुकार प्राणों से हो, पुकार प्राणों से हो। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हुए द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए। जब तक द्रौपदी को अपने 5 पतियों की शक्ति पर भरोसा था, भीष्म पितामह के न्याय पर भरोसा था, गुरु द्रोणाचार्य की शक्ति पर भरोसा था, तो द्रौपदी ने परमात्मा को नहीं पुकारा, कभी अपने पतियों को पुकारा कि तुम मेरी रक्षा करो, तो देखा 5 पति सिर झुकाए बैठे हैं। भीष्म पितामह से प्रार्थना की, पितामह आप निर्णय करो, क्या हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकारी है। भीष्म पितामह आंख बंद किए बैठे, गुरु द्रोणाचार्य जी मौन बैठे। अंत में जब सब प्रकार से द्रौपदी निराश हो जाती, असहाय हो जाती, हारे को हरनाम, तब उसने परमात्मा को पुकारा। और जब पुकारा तो हृदय से पुकारा, दिल की गहराई से पुकारा, प्राणों से पुकारा, तो परमात्मा प्रकट हो जाती है। हमारी पुकार प्राणों से निकले, उठे, ऊपर ऊपर से नहीं।
आ जाए तो ठीक है, ना आ जाए तो भी ठीक है, ऐसा नहीं। प्राणों से पुकार है, एकमात्र उसका सहारा है, बस एकमात्र उसका सहारा। संसार के सहारे झूठे हैं, उसी का सहारा सच्चा है। तो प्राणों से पुकार है, जीवन को दांव पर लगा के पुकार है, दिल की गहराई से पुकार है। फिर परमात्मा को प्रकट होने में विलंब नहीं होता। और परमात्मा को पुकारने के लिए मैं ये नहीं कहता कोई भाषा, किसी भाषा में कोई ऐसी भाषा नहीं जो परमात्मा ना जानता हो। और बिना भाषा के तो मौन में भी पुकारो, मौन में भी पुकारो तो मौन में भी परमात्मा सुन लेता। डूबते गजराज ने पुकारा तो कोई संस्कृत के श्लोक नहीं बोले थे डूबते गजराज ने, और ना द्रौपदी ने कोई बड़े श्लोक बोले थे उपनिषदों के। लेकिन अंदर से भाव, अंदर का जब भाव हो, आह हो, पुकार हो, तो बस वो परमात्मा सुन लेता। उसकी कोई भाषा नहीं है कि कौन सी भाषा। कोई एक साधु कहते हैं मंदिर में प्रार्थना करने आया, लेकिन जब साधु मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो मंदिर का पुजारी सोच रहा कि इस साधु को सभी कहती हैं सिद्ध है, पहुंचा हुआ है, परमात्मा को इसने जाना है, जिया है, अनुभव में है। लेकिन जहां तक मैं समझता ये साधु तो बिना पढ़ा लिखा है, भाषा का इसे ठीक ज्ञान नहीं है, संस्कृत कभी जानी नहीं है, शास्त्र कभी पढ़े नहीं है, तो ये परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करेगा, परमात्मा की अनुभूति कैसे करेगा। तो एक दिन पुजारी मंदिर की ओट में, मंदिर के दरवाजे के पीछे खड़ा होके उस साधु की प्रार्थना सुनने लगा कि देखें साधु क्या प्रार्थना करता। वो साधु आया, उस साधु ने समूची की समूची अल्फाबेट्स वर्णमाला भगवान को सुना दी। आड़ा आ ई से लेके अंतिम क्षेत्रज्ञ तक सभी अक्षर भगवान को सुना दिए, पूरी वर्णमाला सुना दी। और भगवान से कहा प्रभु सारी प्रार्थनाएं इन्हीं अक्षरों से बनती हैं, सभी प्रार्थनाएं इन्हीं अक्षरों से बनती हैं, अक्षर तो मैंने दे दिए, अब कृपया करके प्रार्थना तुम ही बना लो। मुझ में इतनी बुद्धि कौशल नहीं है, वाक चातुर्य नहीं है कि अपने हृदय के भाव को शब्दों में प्रकट कर सकूं, अपने हृदय के प्रेम को भाषा में व्यक्त कर सकूं। भाषा असमर्थ हो जाती है उस भाव को प्रकट करने में, वाणी मौन हो जाती है उस भाव को प्रकट करने में। तो जो शब्दों से ना कह सका वो साधु अपने आंख के आंसुओं से कह दिया, और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, आंखों से आंसू झरने लगे। जो शब्दों से नहीं कहा वो आंख के आंसुओं ने कह दिया। यद्यपि मुख बोलत नहीं, नैन देते हैं रोए। जब भाव बहुत प्रकट हो, गहन हो, अंतरतम से निकला हो, तो भाषा असमर्थ हो जाती है, शब्द मौन हो जाते हैं। तो जो शब्द और भाषा से प्रकट नहीं हुआ वो आंख के आंसुओं से प्रकट हो जाता। और भगवान डूबते हुए गजराज ने पुकारा तो भगवान प्रकट हुए। लेकिन ऐसी पुकार हो, प्राणों से पुकार हो, ऐसा भाव हो। भगवान कहते हैं वो सब और हाथ पैर वाला है, सभी ओर उसी के हाथ पैर हैं, सभी ओर उसके नेत्र हैं, सिर हैं, मुख हैं, सब नेत्र हैं। क्योंकि उसका नेत्र ना होता वो तो कैसे देख पाता कि गजराज डूब रहा है। हम जहां हैं, जैसे हैं, उसकी नजर हम पर है। कभी कभी आप देखो एक माँ भी रसोई में काम करती है, घर में काम करती है, काम कर रही है रसोई में, लेकिन फिर भी उसकी एक नज़र बच्चे पर रहती है कि बच्चा छोटा है, कहीं गिर ना जाए, कोई ऐसी चीज ना पकड़ ले जिससे उसको चोट आ जाए। सब कुछ करते हुए भी, सोए हुए, माँ सोई हुई भी हो, गहरी नींद में भी हो, और बाहर खूब बिजली तड़क रही है, खूब बारिश हो रही है,
माँ की आंख नहीं खुलेगी। लेकिन बच्चा हल्के से कुनमुनाया तो माँ की आंख खुल जाएगी, क्योंकि बच्चा माँ के गहरे में अचेतन में बैठा हुआ है। बच्चे की हल्की सी हलचल माँ की नींद तोड़ देगी। ऐसे परमात्मा तो सदा जागा हुआ है, उसकी नजर आंख सदा हम पर है कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, शुभ कर रहे हैं, अशुभ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब समय परमात्मा की नजर हम पर है। और सभी सिर उसी के हैं, सब और सिर और मुख वाला। हम आपके अंदर जो चिंतन है, जो हमारा चिंतन नहीं है, वो चिंतन उसी के हैं, वो शब्द उसी के हैं, वे विचार उसी के हैं, वे भाषा उसी की है। सब और सिर वाला है, सब और मुख वाला है। हम जो भी खाते पीते हैं या जिसे भी खिलाते पिलाते हैं, वो सब भगवान का भोग है, वो सब भगवान को भोग लगाया जा रहा है। इसलिए तो कबीर कहते खान पियन को पूजा समझो, खान पियन को पूजा समझो, चलन फिरन को सेवा, और जब सोबूं तब करूं दंडवत पूजू और न देवा, ऊधों सहज समाधि। जब व्यक्ति अब परमात्मा को एक में नहीं सर्वत्र देख रहा है, अनंत अनंत में देख रहा है, अनेक सब में देख रहा है उस परमात्मा को, कि सभी सिर उसी के सिर हैं, सभी आंख उसी के सिर आंख हैं, सभी मुंह उसी के मुंह हैं, सभी मुंह से वही खा रहा है, वही बोल रहा है, वही खा रहा है। और सब और कान वाला है, सब और कान वाला। हम कहीं से भी प्रार्थना करें, किसी भी भाषा में प्रार्थना करें, वो सुनता है। और प्रार्थना ना करें, मौन में भी भाव उठे, मौन में भी हमारे अंदर में परमात्मा के प्रति कोई पुकार उठे, कोई भाव उठे, तो वो भी वो सुन लेता। इसलिए तो कबीर ने इस्लाम का मजाक बनाते हुए कहा, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे के बहरा हुआ खुदा। कहते कंकड़ पत्थर जोड़ के ईंट पत्थर से इन्हें मस्जिद बना ली। अब इतनी जोर से चिल्ला रहा है मौलवी जैसे कहीं परमात्मा बहरा हो। कबीर कहते हैं चीटी के पद नू पर बाजे सो भी साहब सुनता है, चीटी के पग नू पर बाजे सो भी साहब सुनता है। चीटी चलने है, चलती है, और जब चीटी के चलने से उसके पैरों की जो पग ध्वनि है, जो उसके पैरों के घुंघरू बजते हैं, वो भी परमात्मा सुनता है। तो परमात्मा बहरा नहीं है कि ऊंची आवाज से लाउड स्पीकर लगा के परमात्मा को पुकारो। आज तो देखो धर्म स्थानों में इतना शोरगुल करते हैं कि ऊंची ऊंची आवाज पे, जैसे सच में परमात्मा बहरा हो। एक बार पंजाब की एक मंडी में मैं था, सत्संग कर रहे थे वहाँ, तो सुबह के समय 5 बजे से लेके 6-7 बजे तक, और बल्कि सुबह 4 साढ़े 4 से शुरू हो जाते थे। एक तरफ मंदिर था, दूसरी तरफ एक गुरुद्वारा था, और दोनों मंदिर का पुजारी, गुरुद्वारे का ग्रंथी, दोनों कैसेट लगा के दोनों तो सो जाते थे, लेकिन बाहर इतना शोर होता था, न गुरुद्वारा की वाणी सुनने में आती थी, न मंदिर की कोई प्रार्थना पूजा सुनने में आती थी कि मंदिर में कौन सी आरती हो रही है और गुरुद्वारा में कौन सा पाठ हो रहा, कुछ नहीं, सिर्फ आवाज, शोरगुल, सिर्फ शोरगुल। और वो कंपटीशन से लगी है कि किसकी आवाज, जितनी आवाज ज्यादा ऊंची होगी वो ज्यादा ऊंचा धर्म हो गया उसका। ये कंपटीशन हो गई, स्पर्धा हो गई कि जिसकी आवाज ज्यादा हो उसका धर्म ऊंचा हो गया, उसका गुरु ऊंचा हो गया, उसका ग्रंथ ऊंचा हो गया। सोचो, ये कोई समझ है? ये परमात्मा को भी स्पर्धा अपने अहंकार की वस्तु बना दी। परमात्मा भी हमारे अहंकार के लिए, स्पर्धा के लिए हो गया। और परिणाम क्या होता था? जो वृद्ध लोग हैं वो सो नहीं पाते, बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, और कोई ध्यान साधना करने वाला ध्यान नहीं कर सकता उतने शोरगुल में, साउंड पॉल्यूशन। और धर्म के नाम से कि धर्म है, ये धर्म है, फिर अधर्म क्या है? ये किसी की नींद में
खलल डालना, किसी को पढ़ने में डिस्टर्ब करना, किसी के ध्यान में विक्षेप डालना, ये धर्म है? और परमात्मा को रिझाने के लिए क्या परमात्मा को सुनाई नहीं देता कि बिना लाउड स्पीकर के परमात्मा नहीं सुन पाएगा? ये प्रार्थना है। तो सभी नेत्र उसी के नेत्र हैं, सभी सिर उसी के सिर हैं, सभी मुंह उसी के मुंह हैं, सब और कान वाला वो है, सब और कान वाला है। सब तुम कहीं से भी कोई प्रार्थना करो, लेकिन तुम्हारा भाव भक्ति चाहिए। तुम ना भी बोलो तो मौन में भी वो प्रार्थना सुन लेगा, उसके कान मौन को भी सुन लेगा, क्योंकि वह सब प्रकार सबको व्याप्त करके स्थित है। वो सब में, संसार में सबको व्याप्त करके, वो संसार में सबको व्याप्त है। चूंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए हम उसको देख नहीं पा रहे। वो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सर्वत्र है। देखो, आकाश सर्वत्र व्याप्त है, तो आकाश हमें नहीं देखेगा। लेकिन इस आकाश में जो चीजें रखी हुई हैं, जो कि सर्वत्र व्याप्त नहीं है, जो साकार हैं, एक रूप में हैं, जो समय सीमा में बाधित है, वो दिख जाती। कोई बैठा हुआ आकाश व्यक्ति दिख जाएगा, कोई टेबल रखी हुई दिख जाएगी, कोई कुर्सी, कोई फ्रिज, कोई भी चीज रखी है वो दिख जाएगी। जो भी रखा हुआ है आकाश में वो दिख जाएगा, क्योंकि वो सीमित है, वो सीमा में है। लेकिन जो सर्वव्यापक है, असीम है, वो नहीं दिखेगा। देखने के लिए असीम को देखने का कोई उपाय नहीं। सीमाओं को, आंख का स्वभाव है सीमा को पकड़ना, आंख का स्वभाव है जो आकार को पकड़ना, लेकिन आंख निराकार को कैसे पकड़ेगी? आकार को पकड़ के। तो इसलिए परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब ओर है, इसलिए उसे आंख से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। और वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, और वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित है, और सबका भरण पोषण करने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी वो गुणों का भोगने वाला है। निर्गुण होने पर भी गुणों का, वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। देखो, जब हम इंद्रियों से विषयों को जानते हैं, जब हम इंद्रियों से विषयों को जानते हैं, तो सोचो, इंद्रियों से विषयों को जानते हैं कि इंद्रियों के पीछे कुछ और है। आंख रूप को क्या देखती है? आंख रूप को नहीं देखती है। आंख के पीछे चेतना है, आंख के पीछे मन है, आंख के पीछे मन है, आंख के पीछे चेतना है, इसलिए रूप दिखता है। कान के पीछे चेतना है, इसलिए कान से सुनाई पड़ता है। नाक के पीछे हमारी चेतना है, इसलिए नाक से सुगंध का ग्रहण करते। इन इंद्रियों के पीछे अगर हमारे मन और आत्मा ना हो, तो इंद्रिय विषयों का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती। आंख देख नहीं सकती, नासिका सुगंध ग्रहण नहीं कर सकती, जीभ स्वाद नहीं ले सकती, त्वचा से स्पर्श का बोध नहीं होगा। देखो, शरीर यही है। यही शरीर जब सो जाता, गहरी नींद में सो जाता, तो आंख खुली हो दिखता नहीं, कान खुले होते हैं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता, नासिका गंध ग्रहण नहीं करती है, और त्वचा स्पर्श भी, कोमल गद्दे पर सोए हैं या कठोर जमीन पर सोए हैं, इसका भी बोध नहीं होता। शरीर है, इंद्रियाएं हैं, लेकिन उनसे विषयों का बोध नहीं होता। विषयों का ज्ञान कब होगा? जब हमारी इंद्रियों के पीछे मन और चेतना की सत्ता हो।
मन और चेतना की सत्ता हो तब इंद्रियां विषयों का ज्ञान ग्रहण कर पाती है। कभी कभी मन वहां ना हो तो इसलिए आदमी को हम किसी को कुछ सुनाते हैं तो वो कहता नहीं एक बार फिर कह देना, हम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए, एक बार क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि उस समय मन उसका नहीं था। कान तो थे लेकिन मन कहीं और था। कान तो थे लेकिन मन कहीं और था। तो सुनने वाला जो कान के पीछे था वो कहीं और व्यस्त था, उसकी व्यस्तता कहीं और थी, उसकी संलग्नता कहीं और थी। अब वो कहता कि अब वो वापस आ गया, वो मन वापस आ गया, इसलिए दोबारा फिर सुना दो तो हम समझ लेंगे। तो अब मन भी जड़ है, मन क्रिया नहीं करता, मन भी जड़ है। मन को भी क्रिया करने की शक्ति कहां से मिली? चेतना को। मन को भी क्रिया करने की शक्ति कहां से मिली? चेतना से मिली। जैसे यहां अंधेरा हो, अंधेरा हो तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखेगी, कोई भी वस्तु यहां रखी है वो नहीं दिखेगी, तो हम क्या कहते हैं कि जरा रोशनी जलाओ, बल्ब जला लो, रोशनी जलाओ। तो बल्ब जलाया तो हमें चीजें दिख जाती हैं। बल्ब जलाने से चीजें दिख जाती कि कौन कहां रखी है, दिख जाती है। तो अब क्या कहेंगे? बल्ब ने हमें रोशनी दी है, बल्ब के कारण से हम वस्तुओं को देख सके? नहीं, बल्ब के पीछे भी बिजली थी। बल्ब के भी, अगर बिजली ना होती और बटन दबाते, और बिजली ना होती, और बल्ब है लेकिन बिजली नहीं है, तो बल्ब ऑन करने पे बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि उसके पीछे बिजली नहीं। ऐसे ही इंद्रियों ने विषयों का ज्ञान ग्रहण किया क्योंकि उसके पीछे मन का प्रकाश था, मन का प्रकाश था। लेकिन मन को भी प्रकाश कहां से मिला? मन को भी शक्ति कहां से मिली? आत्मा से, चेतना से। मन तो एक उपकरण है, जैसे बल्ब एक उपकरण है, लेकिन बल्ब के पीछे बिजली है तो बल्ब से रोशनी आएगी। ऐसे ही मन के पीछे अगर चेतना है, आत्मा है, तो वो मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ज्ञान ग्रहण कर पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, संपूर्ण इंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 उनके विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उनका ज्ञान कैसे आता है? क्योंकि उनके पीछे चेतन है। अगर वो चेतन ना होता, आत्मा ना होती, तो ज्ञान होता। और सब इंद्रियों से रहित भी है, और वो सब इंद्रियों से रहित भी है। सोचो, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों से विषयों का ज्ञान लिया तो परमात्मा आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया। ना, ना परमात्मा आंख है, ना परमात्मा कान है, ना परमात्मा नाक है, ना परमात्मा जिब्या है, ना परमात्मा त्वचा है। क्योंकि अर्थात में इन्होंने ज्ञान नहीं लिया, इन इंद्रियों ने ज्ञान नहीं लिया। इंद्रियों के पीछे कौन था? इंद्रियों के पीछे कौन था? इंद्रियों के पीछे फिर वही हमारा चेतन मन। ऐसे खाली हम ये नहीं कह सकते कि वो फिर प्रकाश क्या है, हम ये नहीं कह सकते प्रकाश का अर्थ है बल्ब। ये नहीं कह सकते कि प्रकाश का अर्थ बल्ब है, क्योंकि प्रकाश से ही हमें वस्तु दिखी है, ज्ञान हुआ वस्तुओं का प्रकाश के कारण। तो प्रकाश क्या है? बल्ब। वो कहते ना, प्रकाश बल्ब नहीं है। प्रकाश तो बल्ब के पीछे जो शक्ति, जो प्रकाश के पीछे जो शक्ति है, बल्ब के पीछे जो शक्ति, जिससे बल्ब को प्रकाश देने की शक्ति मिली। तो इंद्रियों के पीछे, इसलिए भगवान कहते हैं मैं इंद्रियों से रहित हूं। इंद्रियां से भी रहित है, परमात्मा इंद्रियों से भी रहित है, क्योंकि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां जड़ है, परमात्मा चेतन है। इंद्रियां जड़ है, परमात्मा चेतन है। और इंद्रियां एक समय पे काम करती है, एक समय पे काम नहीं करती, उनकी शक्ति कम ज्यादा होने लगती, क्षीण होने लगती। अब वृद्धावस्था पे देखो, कान होते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता है, नासिका होती है ठीक से गंध ग्रहण नहीं कर पाते। अभी कोरोना के टाइम में बहुत लोग कहते थे उन्हें स्वाद नहीं मिलता आता था, कि कोई चीज जिनको कोरोना हो गया स्वाद नहीं आता था। कान से सुनाई कम पड़ने लगता है, आंख से दिखाई कम पड़ने लगता है वृद्धावस्था में।
तो इसका अर्थ यह है कि लेकिन हमारी चेतना में इंद्रियों की शक्ति कम और ज्यादा समय के अनुसार, उम्र के अनुसार कम ज्यादा होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम, भगवान इंद्रियां से रहित हैं, इंद्रियां नहीं हैं, और आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करने वाला है। आसक्ति रहित है परमात्मा, लेकिन सभी का भरण पोषण करने वाला भी परमात्मा है। आसक्ति, उसका किसी से आसक्ति नहीं है। एक बाप अपने बेटे को खाना खिलाएगा, धन कमा के ला के देगा, क्योंकि बेटे, बाप की बेटे में आसक्ति है। एक माँ अपने बेटे को स्तनपान कराएगी, एक माँ अपने बेटे को भोजन कराएगी, क्योंकि माँ की बेटे में आसक्ति है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति उपकार हितकर काम करते हैं, उपकार करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति आसक्ति है। तो जो भी जहां भी किसी के लिए कुछ कर रहा है, जो भी जहां भी किसी के लिए कुछ कर रहा है, उसके मूल में कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति से करता, बिना आसक्ति के कुछ नहीं। जहां जिस व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो, जिस समाज के प्रति आसक्ति हो, जिस राष्ट्र के प्रति आसक्ति हो, उसके लिए कुछ व्यक्ति करता है। लेकिन परमात्मा की आसक्ति किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर सभी के, क्योंकि सारी सृष्टि परमात्मा की है। ये सारी सृष्टि जो दृष्टि गोचर है, सर्व, इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणी मात्र के हित में वो कर रहा है। वो आसक्ति रहित है, लेकिन सबका भरण पोषण कर रहा है। कीड़ी से हाथी तक, एक चींटी से हाथी तक, सबका भरण पोषण कौन कर रहा? चींटी को छोटा थोड़ा चाहिए तो थोड़ा दे रहा है, हाथी को ज्यादा चाहिए तो उसको भी दे रहा। सभी प्राणियों, और खाली चींटी से हाथी तक प्राणी मात्र, यानी पेड़ पौधों को भी आप देखो, पेड़ पौधों को भी जीवन कहां से मिल रहा है? हवा की जरूरत है, हवा मिल रही, जल की जरूरत है, जल मिल रही, जमीन से उन्हें भोजन मिल रहा, सूर्य का प्रकाश मिल रहा। तो जो जो जीवन की जरूरतें थीं प्राणी मात्र को जो भी जीवन की जरूरतें थी, सब परमात्मा से मिल रहा। लेकिन परमात्मा को किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि अगर आसक्ति है तो विरक्ति होगी। कोई अपना है तो कोई पराया भी होगा। जहां आसक्ति होती है वहां विरक्ति भी होती है। कोई अपना होता है तो कोई पराया भी होता है। और जब सब अपने हो जाए, तो अब ना आसक्ति रही ना विरक्ति रही। जब सब अपने हो जाए, वहां विराट के प्रति भक्ति हुई। जब आसक्ति और विरक्ति से मुक्त हो जाते हैं तब भक्ति आती है। आसक्ति बांटती है मेरे और तेरे में, अपने और पराये में, प्रिय और अप्रिय में आसक्ति बांटेगी, लेकिन भक्ति बांट नहीं करेगी। भक्ति कहती सभी रूप उसी के रूप है, सभी नाम उसी के नाम है, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणी मात्र के हित में अपना उसका जीवन होगा। तो भगवान कहते हैं वो आज सबका भरण पोषण करने वाला है, लेकिन आसक्ति रहित है। गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, निर्गुण होते हुए भी गुणों को भोगने वाला है। अब हम आप जहां भी जो भी भोजन करते हैं, सभी कहते हैं ना, बिनु पग चले सुने बिन काना, बिन कर पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बकता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, वो आनंद रहित उसका कोई मुंह नहीं दिख रहा, लेकिन सकल रस भोगी, सारे भोगों को भोग लगाने वाला वही है। इसलिए सभी जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कहीं उसका मुख दिखता है? कहाँ भगवान का मुख है? सभी मुख उसी के मुख हैं, सभी मुख उसी के मुख हैं। इसलिए हमारे यहाँ पहले ये परंपरा होती थी कि हम सभी में परमात्मा को देखते हैं। तो हम कीड़ियों को भी दाना चुगाते थे, पक्षियों को भी दाना देते थे, मछलियों को भी देते थे,
कुत्ते को भी रोटी देते थे, गाय को भी रोटी देते थे। यानी गाय को देना, कुत्ते को देना, चींटियों को चुंगाना, मछलियों को लिए कुछ डालना, ये क्या है? यानी प्राणी मात्र में पौधों को भी हम पानी देते, क्योंकि वो पौधे नहीं हैं, वो परमात्मा के रूप हैं, उनमें जीवन है, वो परमात्मा। जहां जहां जीवन प्रकट है वो परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों रूप में। जहां जीवन है वहां परमात्मा प्रकट है, और जहां परमात्मा जीवन नहीं है वहां परमात्मा निर्गुण। कहीं सगुण में है तो कहीं निर्गुण में है परमात्मा। जहां जीवन व्याप्त दिख रहा है वहां पे परमात्मा सगुण रूप में है, साकार रूप में है। और जहां परमात्मा में जीवन व्याप्त नहीं दिख रहा है वहां परमात्मा निर्गुण रूप में है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कोई कहीं उसका अभाव नहीं है, हर रूप में है। सगुण हो या निर्गुण हो, आकार हो निराकार हो, सब में सब रूप उसी के हैं। अब होता क्या है कि हम जब जहां होते हैं तो उसे जो सर्वव्यापक हो तो उसे देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। कबीर का एक दोहा है, और वो कबीर का दोहा है कि लहरी ढूंढे लहर को कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को तीनों ऊत के ऊत। लहरी ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत। सागर की लहर सागर को खोज रही है कि सागर कहाँ है, सागर की लहर सागर को खोज रही है कि सागर कहाँ है। अब लहर सागर में बनी, सागर में है, और सागर में ही विलय हो जाती वो लहर, लेकिन वो लहर सागर को खोज रही कि सागर कहाँ है। कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है। कपड़ा बना किससे? सूत से बना है, थ्रेड से बना है, लेकिन वही कपड़ा सूत को खोज रहा है कि इसमें थ्रेड कहाँ है, कपड़ा सूत कहाँ है। अब बना ही उसी से है, मूल में अस्तित्व में वही है। जीव ढूंढे ब्रह्म को, ऐसे जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा कि परमात्मा कहाँ है। परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे बाहर है, परमात्मा हमारे चारों ओर है। एक बार कहते हैं कि एक मछली सबके साथ तर्क करती, पूछती, प्रश्न करती, परमात्मा सागर कहाँ है, समुद्र कहाँ है, जल कहाँ है, जल कहाँ है, सबसे पूछती। क्योंकि मछली सबसे पूछती कि जल कहाँ है। मछली जल में पैदा हुई, जल में रह रही, जल में ही उसकी मौत हो जाती, इसलिए उसका जल का उसे ज्ञान नहीं है। तो मछली पूछ रही जल कहाँ है, जल कहाँ है। अब जिससे पूछती वही मछलियां कह देती मुझे नहीं पता, जिस मछली से पूछती है वही कहती मुझे नहीं पता। तो किसी ने कहा तो इस नदी के साथ तुम चले जाओ सागर में, वहां और बड़ी बड़ी मछलियां होंगी, वहां और बड़ी बड़ी मछलियां होंगी, और बड़े बड़े गुरु होंगे, वो तुम्हें बताएंगे सागर कहाँ है। तो कहते हैं वो सागर तक पहुंच गई। सागर में जाके भी वही उस मछलियों के सामने वो कहने लगी बताओ कहाँ है जल, कहाँ है जल, कहाँ है। तो उसने, उन मछलियों ने कहा कि मैं भी ऐसे तुम्हारी तरह मैं भी खोजती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक पानी की लहर के साथ मैं किनारे पर गिरी, किनारे पे जाके गिरी, और जब किनारे पे गिटी छटपटाने लगी पानी के अभाव में, तब मैंने जाना कि मैं जल में थी, इसलिए जल का ज्ञान नहीं था। जल में रह के जल का ज्ञान नहीं होता, जल से बाहर निकलते हैं तब लगता कि अरे जल से मेरा जीवन था, जल में मैं थी, जल में जीवन था। ये मछली को कैसे बताया जाए कि जल में जीवन है, क्योंकि अभी वो जल के से ओतप्रोत है, अंदर बाहर सब जल में ही है। इसलिए कबीर कहते हैं ना, कबीर ने लिखा है पानी में मीन प्यासी मुझ सुन सुन आवे हंसी। कबीर कहते हैं पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हाथी। मुझे हंसी आती है कि जल में मछली है, जल में रह के भी मछली प्यासी है। लेकिन लोग कहते हैं, ऐसा वैज्ञानिक जीव विज्ञानी कहते हैं कि मछली के शरीर की कुछ बनावट ऐसी होती है कि जब वो पलटती है तो उसके मुंह में पानी जाता है, जब तक ना पलटे तो वो प्यासी रहती है।
ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हम सब परमात्मा में सब, और हमारे अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, लेकिन फिर भी हम परमात्मा के लिए प्यासे, फिर भी प्यास है परमात्मा की, क्योंकि फिर भी हम खोज रहे हैं परमात्मा कहाँ है। इसलिए संत कहते हैं, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। ये बाहर की आंखें बंद करके अंदर थोड़ा झांको, अंदर उतरो, और जैसे अंदर झांकोगे, अंदर उतरोगे, तो वहां प्यास बुझेगी, तब मुंह में पानी जाएगा, तब उस सत्य का साक्षात्कार होगा। तो भगवान कहते हैं कि निर्गुण होने पर भी परमात्मा कोई का रूप नहीं है, निर्गुण होने पर ही सभी गुणों का भोगने वाला है, निर्गुण होने पर भी सभी गुणों को वही भोगने वाला है। सारे रूप, सारा जीवन जगत उस परमात्मा से ओतप्रोत है, परमात्मा से अलग इस जगत की कोई सत्ता नहीं है। जैसे लहर की कोई सत्ता, सागर से अलग लहर की कोई सत्ता नहीं है, सोने से अलग आभूषण की कोई सत्ता नहीं है, ऐसे ही परमात्मा से अलग जीवन की कोई सत्ता नहीं है। सारा व्यवहार, क्रियाकलाप, रंग, नाम, रूप जो कुछ है वो सब परमात्मा में हो रहा, सब परमात्मा में हो रहा। तो परमात्मा कहते सब कुछ, इंद्रियों का जानने वाला हूं पर इंद्रिय नहीं हूं, आसक्ति रहित हूं फिर भी सबका भरण पोषण करने वाला हूं, और निर्गुण होने पर भी सभी गुणों को भोगने वाला हूं। आज मैं यहीं समाप्त करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि।